हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं लर्न एंड ट्यूब्रो कंपनी एल&टी के बारे में। एल&टी में पेपर किस तरह से होता है, किस तरह से हमें वैकेंसी का पता चलता है और किस तरह से पेपर दे के आगे के राउंड में जा सकते हैं, और कौन कौन सी जो गलतियां हैं जो हो जाने से आपका सिलेक्शन रुक सकता है। तो आइए जानते हैं सब स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मैंने रजिस्ट्रेशन किया, जो ईमेल्स वगैरह जो मेरी प्रूफ रहे हैं मेरे पास एल&टी के कि मैंने भी इसका एग्ज़ाम कंडक्ट किया है, और मतलब दिया है, कंडक्ट नहीं किया। और क्या क्या पेपर का क्राइटेरिया, कौन कौन सी उनकी डिमांड्स रहती है कि इसका जो पेपर है, बता दूं कि ऑनलाइन पेपर होता है। तो ऑनलाइन पेपर बहुत स्ट्रिक्टली होता है, ये मुश्किल ये होता है कि पास हो जाए बंदा। तो देखते हैं क्या क्या क्राइटेरिया रहते हैं उनकी, कौन कौन से हमारी जो डिवाइस है वो किस तरह की होनी चाहिए। उन्हें पूरा सा अपना चार्ट दिया है कि कितने कौन सी चीज़ कितनी होनी चाहिए, सब एक एक तरीके से बात करते हैं, कितने क्वेश्चन होंगे, कौन कौन से क्वेश्चन होंगे, सारा कुछ वो मेल के थ्रू भेजते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं इसके बारे में सब कुछ। तो गाइस मैं बता दूं कि ये है लर्न एंड ट्यूब्रो से मेल जो आया था। ये मेल मुझे अपने कॉलेज से ये वैकेंसीज़ का पता मुझे अपने कॉलेज से लगा था कि कॉलेज वाले हमारे जो टीपीयू रहे हैं उन्होंने बताया कि इस एल&टी में वैकेंसीज़ निकली हैं और फॉर्म भर दीजिए जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हो। तो फॉर्म भरे गए थे, जो लिंक स्कूल से हमें प्रोवाइड, हालांकि और भी बाहरी जगह से प्रोवाइड हो जाती है। तो ये लिंक भरने के बाद नेम ऑफ कंपनी लर्न एंड ट्यूब्रो, इन्फॉर्मेशन मोर इन्फॉर्मेशन विजिट, ये सब दिया। डीईटी के लिए इनका जो डीईटी डेटा डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग, और जो सैलरी प्रोसेस था वो 2.2 लाख पर एनम था। क्वालिफिकेशन स्टूडेंट एक्सपेक्टिंग द क्वालिफाई देयर डिप्लोमा बाई 30 जून 2023, मतलब 30 जून तक कैंडिडेट का डिप्लोमा पास हो जाना चाहिए, ये इनका स्टेटमेंट था। और इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि 3 ईयर डिप्लोमा 6 सेमेस्टर कोर्स फुल टाइम आफ्टर एसएससी और इवेल्युएंट एग्जामिनेशन, मतलब एसएससी एचएससी इन एग्ज़ाम्स के लिए क्वालिफाई बंद हो वही दे सकता है। मतलब ये भी एग्ज़ाम दे सकते हैं ना, 6 सेमेस्टर में अपेयरिंग में ये दोनों एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो उन्होंने लिख दिया है, हालांकि उसका कोई इतना बड़ा रोल नहीं। शुड क्वालिफाई देयर डिप्लोमा फर्स्ट अटैम्प्ट विद मिनिमम एग्रीगेट 60% से ऊपर के लिए होनी चाहिए, ये उनका क्राइटेरिया रहा। फिर फॉर्म भरने के बाद एक मेल आता है, वेलकम टू एल&टी रिक्वायरमेंट प्लेटफॉर्म। ये सब मेल मेरे ही हैं, जो कि मैंने यहाँ से अपनी जो आईडी थी कंपनी की और मेरी मेल जो दोनों मैंने हटा दी हैं फिलहाल, उससे कोई दिक्कत नहीं। 28 मार्च 2023 को ये मेल आया था, ट्यूसडे। डियर पिनागंबा, ग्रीटिंग फ्रॉम एल&टी, कंग्रेचुलेसन, यू आर ऑलमोस्ट जस्ट अनदर स्टेप टू क्रिएट योर अकाउंट इन आवर रिक्वायरमेंट प्लेटफॉर्म टू वेरीफाई योर अकाउंट, क्लिक फॉलोइंग। ये सब आया था कि आपका जो है वो वेरीफाई कर लिया गया है। आगे फिर वेलकम टू एल&टी रिक्रूटमेंट प्लेटफॉर्म, वही मेल है, दोबारा से शायद रिपीट हो गया। आगे का जो है एल&टी इंजीनियरिंग 2023, इसमें देखिए इसमें सारा कुछ दिया है। 15 अप्रैल को ये मेल आई है। और ग्रीटिंग फ्रॉम एल&टी एजुटेक, थैंक यू फॉर शोइंग इंटरेस्टेड, मतलब इंटरेस्ट दिखाने के लिए धन्यवाद। एल&टी ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट प्रोग्राम, ये सब लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। बुकिंग असाइनमेंट स्लॉट्स एज पर योर चॉइस ऑन द ऑनलाइन टेस्ट बुकिंग सिस्टम, वी वुड लाइक टू कन्फर्म द फॉलोइंग बेसिस ऑन योर सिलेक्शन। जो डेट थी असाइनमेंट 23 अप्रैल 2023, टाइम ऑफ असाइनमेंट 12:30 बजे से 2:30 बजे तक, मतलब ये पेपर था हमारा उस दिन 23 अप्रैल 12:30 बजे से 2:30 बजे तक, 2 घंटे का पेपर था। और डिसिप्लिन इलेक्ट्रिकल से, चूँकि मैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से हूँ तो मुझे इलेक्ट्रिकल ही इसमें लिख के आएगा। नोट द डेट एंड टाइम द असेसमेंट वंस सेलेक्टेड कैन नॉट बी चेंज, मतलब ये चेंज नहीं हो सकता, आपको इसी टाइम पे आना पड़ेगा। ये सब इसमें इंस्ट्रक्शन पहले ही दे दी गई थी। फिर आगे की मेल आई, एल&टी इंजीनियरिंग ट्रेनिंग 2023
OTBS स्लॉट बुकिंग कन्फर्मेशन, कि आपकी जो स्लॉट है वो बुक हो गई, कन्फर्म हो गई। उसके बारे में एक मेल भेजता है LNT कि बच्चा, किसी ने फॉर्म भरा है और उसका बुकिंग अगर नहीं हुआ है स्लॉट्स, तो वो गलतफहमी में ना रहे कि हमें एग्ज़ाम देने को मिलेगा। जब ये मेल आएगा तभी एग्ज़ाम देने को मिलेगा, वरना एग्ज़ाम देने को नहीं मिलेगा। 15 तारीख को ही आ गई ये मेल। आगे थैंक यू फॉर शोइंग इंटरेस्ट, वो तो पढ़ दिए हम। ये देखिए सबसे मेन यही है, LNT इंजीनियरिंग ट्रेनिंग 2023 कैंडिडेट टेस्ट इंस्ट्रक्शन। डियर विनय गंगवार, ग्रीटिंग फ्रॉम LNT एजुटेक। LNT एजुटेक की एक कंपनी है जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, बस और कुछ नहीं इसमें। देखिए ये मेन चीज़ ही मैं बताऊंगा, ज़्यादा बड़ी वीडियो करना नहीं सही है। LNT ऑनलाइन असेसमेंट 23 अप्रैल को और 12:30 बजे से इलेक्ट्रिकल। इसमें क्या है, एनालिसिस टोटल क्वेश्चन जो 30 एनालिटिकल क्वेश्चन और क्वांटिटेटिव मतलब मैथ के क्वेश्चन, फिर वर्बल GS के क्वेश्चन और फिर 30 डोमेन के क्वेश्चन। टोटल 120 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, 120 मिनट दिए गए हैं और सब MCQ क्वेश्चन होंगे, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। नो नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रखी गई। सबसे अच्छी बात ये है, हम लगा सकते हैं सब। और वी वुड लाइक द शेयर regarding the examination that you are about to appear for. Please go through the below mentioned carefully so that you have clarify on the exam taken process. अब जो सिस्टम में होना चाहिए वो सब हमें यहाँ दे दिया गया है। ये देखिए जिसकी मैं बात कर रहा था कि कौन कौन सी डिवाइस में दे सकते हैं। ये सब स्क्रीन रेजोल्यूशन इतना अपना होना चाहिए, OS विंडो ये होनी चाहिए, और प्रोसेसर हमारा इतने गीगाहर्ट्ज़ का होना चाहिए। रैम हमारी 4 GB 8 GB में चलेगी। इंटरनेट बैंडविड्थ 2 Mbps से 4 Mbps होनी चाहिए, और इनके बीच में होनी चाहिए। ये दिखाया गया कि मिनिमम इतनी ही होनी चाहिए। और वेब ब्राउज़र गूगल क्रोम लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए दोनों में, ये दोनों मोस्ट हैं। तो हम अपने फ़ोन पे दे सकते हैं। फ़ोन बल्कि लैपटॉप इसके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है। फ़ोन से ना दें तभी अच्छा है। आगे टाइम जोन सेटिंग के बारे में इतना दिया है कि कोलकाता न्यू दिल्ली से दोनों में फिक्स होना चाहिए टाइम, न्यू दिल्ली। कंपेबिलिटी चेक, ये अपने इस लिंक पर क्लिक करने से अपने फ़ोन की कैपेबिलिटी या अपने सिस्टम की कैपेबिलिटी को कैसे चेक कर सकते हैं। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद पता चल जाएगा कहाँ दिक्कत आ रही है। जहाँ दिक्कत आती होगी उसे आप ठीक करके, और ये बाद में वेल एंड गुड बता देगा सिस्टम, अगर ठीक होगा तो। PS डू नॉट स्टार्ट द टेस्ट इफ़ योर सिस्टम डज नॉट मीट एबव रिक्वायरमेंट, प्लीज़ अरेंज फॉर द सिस्टम दैट मीट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सिस्टम कैपेबिलिटी। मतलब अगर सिस्टम की कैपेबिलिटी ठीक नहीं होगी तो टेस्ट रोकेगा ज़रूर, 100% रोकेगा। अगर सिस्टम ज़्यादा नहीं, नॉर्मल होना ही चाहिए। अगर नॉर्मल नहीं है आप किसी से ले सकते हैं, लेकिन गलत चीज़ पर पेपर टेस्ट मत दीजिएगा। ये आपको थोड़ी सी एडवाइस मैं दे सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस से। अब मैं भी बताऊँगा कि मैं इसमें कहाँ पर पिछड़ गया था, मतलब कहाँ पर नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, ये सब बताऊँगा। ये सब एनालिसिस दिया गया है कि रिक्वायर्ड टाइप कि ये सब करना है, तब आपको प्लीज़ क्लिक द टेस्ट टेकिंग इंस्ट्रक्शन सिस्टम रिक्वायरमेंट। ये सब इन्होंने अपनी इंस्ट्रक्शन दी हैं कि ज़्यादा नॉइस होने पर या प्लीज़ स्टॉप योर असाइनमेंट स्टॉप कर दिया जाएगा। ये सब इन्होंने अपनी इंस्ट्रक्शन दे दी है। आगे की फिर जो रही हैं वो LNT डेट, जो कि 22 अप्रैल को ये मैसेज आया है कि LNT डेट 2023 टाइम टेकिंग प्रोसेस डेमो वीडियो। ये इस वीडियो के माध्यम से इन्होंने दिखाया कि एक कैंडिडेट इसमें बैठ के टेस्ट दे रहा है और आपको उसी तरह से देना है टेस्ट। अगली अपडेट ऑन LNT डिप्लोमा ट्रेनिंग 7 मई को ये आई है, और इसमें मेरा क्या हुआ कि अप्रैल में हुआ और मई को इसका रिजल्ट आ गया। ये मेल आ गई, जिसका नहीं होता है वो उसके लिए यह मेल आती है, आप देख लीजिएगा। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो यही मेल आएगी मेरी तरह। मेरी कहाँ गलतियाँ रही हैं और ऑनलाइन टेस्ट में
किस तरह से हम पास हो सकते हैं वो सब आगे बताऊंगा मैं अभी। ये देखें, अपडेट ऑन LNT इंजीनियरिंग ट्रेनिंग कैंडिडेट। आगे देखते हैं। डियर कैंडिडेट, थैंक यू फॉर शोइंग इंटरेस्ट इन लर्न एंड ट्यूब्रो लिमिटेड डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग 2023 रिक्वायरमेंट प्रोग्राम बेस्ड ऑन द असाइनमेंट आउटकम एंड ओवर एबिलिटी क्राइटेरिया आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट यू विल नॉट, ये देखिए ये लग के आ गया तो समझ लीजिए आप बस यहीं रुक गए। नॉट एबल टू कंसिडर योर कंडक्चर फॉर दिस पोजीशन, इसके लिए आप एबल नहीं हैं हमारी कंपनी में। हाउएवर वी इनकरेज यू बी चेक बैक ऑन आवर कैरियर पेज फॉर फ्यूचर जॉब ओपनिंग। आगे के लिए आप इस पर क्लिक करके और आगे की आने वाली जो जॉब्स हैं उसके बारे में पता कर सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इन योर जॉब सर्च एंड फ्यूचर इंटरव्यूअर। तो ये सब रहा मेरा LNT में एग्ज़ाम रिलेटेड, और प्रूफ जो मेरे पास हैं रखे हुए मेल में वो मैंने दिखा दिया। अब आगे में हम बात करते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी गलतियां रहीं जिस वजह से मेरा नहीं हुआ। हालांकि मैंने इसकी लगभग 1 मंथ तक बहुत अच्छे से तैयारी की थी पूरा, और इसका जो मुझे नहीं हुआ था उसका मुझे बहुत बुरा महसूस भी हुआ। आइए जानते कि कहाँ पर दिक्कत आई थी। जो ही गाइस, अब मैं बताने वाला हूँ कि आखिर लर्न और ट्यूब्रो कंपनी में मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ था। क्योंकि जब मैं यहाँ पर अपना सिस्टम, मेरे पास उस समय लैपटॉप नहीं था, और लैपटॉप मैंने लिया था अपने किसी रिलेटिव से लैपटॉप लिया, और पेपर अपनी मेल्स लॉगिन करके और पेपर दे रहा था। तो उसकी 2 कंडीशन थी कि मैं एक तो रेंट के रूम में बाहर रह रहा था, और वहाँ पर मना कर दिया गया था कि किसी को शोर नहीं मचाना है, लेकिन मचाया गया था। शोर बच्चों द्वारा कर दिया गया था, और बार बार मुझे यही इंस्ट्रक्शन, बैकग्राउंड नॉइस की इंस्ट्रक्शन कम से कम कई बार आ चुकी थी। 60 क्वेश्चन के लगभग मेरे बहुत अच्छे गए थे, ऊपर के 60 क्वेश्चन मैंने कर लिए थे। 60 क्वेश्चन में से मैंने 53 क्वेश्चन मैंने टिक कर किए थे, और आगे के क्वेश्चन में कर रहा था। तब नेटवर्क प्रॉब्लम आई। नेटवर्क प्रॉब्लम आने के बाद फिर मैं उसको वेट करता रहा कि ठीक होगा, नेटवर्क आएंगे तो फिर से चालू हो जाएगा। लगभग वेट करते करते मैंने 20 मिनट्स ऐसे ही बिता दिए। इसके बाद पता चला कि मेरा टेस्ट जो है वो स्टॉप कर दिया गया है ऊपर से, क्योंकि मेकिंग नॉइस की इंस्ट्रक्शन से इतनी बार मुझे मिल चुकी थी कि मैं फिर एग्ज़ाम देने के लिए उनके क्राइटेरिया के हिसाब से सूटेबल नहीं था, और मेरा टेस्ट रोक दिया गया 60 क्वेश्चन होने के बाद। फिर जब मुझे अब तो कंफर्म था कि पेपर नहीं होना, इसके बाद बहुत मुझे ग्लानि भी महसूस हुई, और फिर मैं आगे के लिए लग गया कि इसमें नहीं होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, और मेहनत करते रहिए। आपको मैं बता दूं कि आप LNT का पेपर देने से पहले एक तो सिस्टम को ठीक कीजिए, और दूसरा सिस्टम ठीक होने के बाद इस ऐसी जगह पेपर दीजिए कि जहाँ पर नॉइस ना हो। नॉइस का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा पड़ेगा आपके पेपर पर, आपका पेपर रोक दिया जाएगा और नंबर नहीं आएगा। हालांकि मेरे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से तो शायद एक बच्चे का ही इसमें हो पाया था, फिलहाल ऊपर तक शायद वो भी नहीं पहुंचा था कि इंटरव्यू के बाद फिर मेडिकल ये सब होने तक, वहाँ भी शायद एक लड़की थी जो नहीं पहुंची थी। अब इसका जो पेपर क्राइटेरिया है, जो पेपर लेने का तरीका है, वो शायद मुझे नहीं पसंद आया, और ऑफलाइन एग्ज़ाम ज़्यादा बेटर मैं मानूँगा। ऑफलाइन एग्ज़ाम इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती, ना तो सिस्टम से रिगार्डिंग और ना ही किसी और समस्या से। तो आप जो पेपर दें इसका, तो अपना सिस्टम और दूसरा वहाँ का एटमॉस्फेयर में शोर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह थी कि जो मेरा जिस मकान में मैं रह रहा था वो बिल्कुल रोड के पास था, तो रोड से आने जाने वाले वाहन थे, उनकी भी आवाज़ मेरे रूम तक आ रही थी, और बार बार वही चीज़ बैकग्राउंड नॉइस का मुझे इंस्ट्रक्शन मिल रहा था। तो इस वजह से मेरा एग्ज़ाम वहाँ रोक दिया गया था। तो फिलहाल यही थी इन्फॉर्मेशन आज के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।